एक गांव था। उस गांव में बहुत ही खुशहाल से लोग रहा करते थे। उस गांव के सारे लोग अपने काम काजों में लगा रहते थे। उसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, जो जामुन बेचकर रात के समय में लौटती थी और वह अपने घर के आगे ही अपना खाना बनाती थी। दरअसल उस बुढ़िया को बहुत ही लोग सब जो थे वे बुढ़िया को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उस बुढ़िया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दरअसल बुढ़िया को रहने के लिए कोई घर नहीं था और बुढ़िया एक झोपड़ी के आगे रहा करती थी, क्योंकि झोपड़ी में कुछ गांव वाले भी रहते थे। उस गांव वाले ने उसे आगे में रहने का जगह दिया। तब वह बुढ़िया को भूख लग गई थी, तो वह बुढ़िया चूल्हे पर कढ़ाई में पनीर बनाने लगी और वह मन ही मन बहुत खुश थी कि बहुत दिनों के बाद वो आज पनीर बना कर के खाएगी। लेकिन बुढ़िया का एक मित्र भी था, जो एक टूनी चिड़िया थी। बुढ़िया ने उसे याद किया और टूनी चिड़िया जो थी वह आ गई उड़ते उड़ते, और टूनी चिड़िया उस बुढ़िए के साथ अच्छी सी दोस्ती की हुई थी। बुढ़िया बोलती है, अरे कहाँ जा रही हो टूनी चिड़िया, इधर आओ रे, किसके घर में चली गई। तभी टूनी चिड़िया निकलती है और बोलती है, अरे दादी अम्मा, आप यहाँ पे खड़े हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हैं दादी अम्मा। तभी उसकी बुढ़िया बोलती है, अरे बेटी टूनी, तुम्हें क्या बताऊं कि पूरे दिन इतनी धूप करती है कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है इन धूप में चलते चलते। लेकिन टूनी, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे बच्चे तो सही से हैं ना। तब वह चिड़िया बोलती है, हाँ दादी अम्मा, वह तो बहुत ही अच्छे से हैं, लेकिन आपकी तबीयत ही नहीं अच्छी लग रही है। तभी वह बुढ़िया बोलती है, अरे बेटा क्या करोगी, ठीक है अब जाओ, बहुत रात हो गई है, इन गांव में चुड़ैल का वास रहा है। तभी उस गांव में चुड़ैल टहल रही होती है। जब सारे गांव वाले सो जाते हैं तो वह चुड़ैल ही निकलती है उस गांव में टहलने के लिए, और वह देखना चाहती है कि इस गांव के लोग सारे बाहर भी निकले हैं या सो गए हैं। लेकिन वह चुड़ैल एक खतरनाक होती है, जो सोचती है कि अरे इन गांव वाले के तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये गांव वाले क्या समझ के रखे हैं कि इन गांव वालों ने एक तांत्रिक को भी बुला रखा है, मुझे तो इन गांव वाले को सबक सिखानी ही पड़ेगी। ये गांव वाले क्या समझते हैं कि अपने आप को कि वे मुझसे छुटकारा पा लेंगे। कभी नहीं छुटकारा पा सकते हैं इन गांव वालों, ये गांव वाले हैं और मुझसे कभी नहीं छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ताकतें हैं और इन्हीं ताकतों की वजह से तो मैं पूरे गांवों में सबसे श्रेष्ठ चुड़ैल के नाम से प्रसिद्ध हूँ, तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे गांव वालों, अरे मेरे पास आओ, मैं सारे गांव वालों को एक तोहफा दूंगी। अरे उस तोहफे में एक बम होगा और खोलते ही तुम सारे गांव वाले बम में ब्लास्ट हो जाओगे। इन गांव वाले को मजा चखाने में मुझे तो बहुत ही आनंद आती है। इन गांव वालों ने मेरे साथ भी तो अच्छा नहीं किया था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैं एक
सब्जी बेचती थी जब मैं इंसान थी और मैं बहुत गरीब थी, लेकिन इन गांव वाले जो थे मुझसे सारी सब्जियां उधार लेकर के खा लेते थे, और मैं जब पैसे मांगने जाती थी तो ये गांव वाले मुझसे लड़ाई करके मुझे वहाँ से भगा देते थे। इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन मुझे खुदकुशी करनी पड़ी, और इन गांव वालों को मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी। और वह चुड़ैल एक नाग को बुलाती है, मेरे आजा नाग आजा, मैं तुमको बुलाई आजा, तुम गांव वालों से बदला लेना, गांव वालों से बदला लेना। तभी वह नाग आ जाता है और वह फेन के साथ बोलता है, बोलिए मेरी चुड़ैल महारानी, इन पूरे गांव वालों को क्या मैं खा जाऊं? एक बार में अगर मैं चाहूं तो सारे गांव वालों के घरों में घुस करके मैं सारे गांव वालों को खा सकता हूँ। हा 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 हा। तभी दूसरे दिन सारे गांव वाले एकत्रित होते हैं, क्योंकि उन्हें तांत्रिक बता देते हैं कि इन गांव पर एक भारी संकट आने वाली है। इन गांव पे एक चुड़ैल और एक नाग का बसेरा हो गया है, और ये दोनों मिल करके इन गांव पर एक खतरनाक साजिश रच रही है, और उस साजिश के दौरान इन गांव वालों पर वह हमला करने की योजना बना रहे हैं। तभी सारे गांव वाले पेड़ में मसाल आग जला करके रखते हैं, ताकि ऐसा लगे कि सारे गांव वाले एक साथ हैं, एकजुट हैं, और वे चुड़ैल और उस नाग का जो योजना बना रहे हैं उस योजना का वे लोग सफल कभी नहीं होने दे, क्योंकि इन गांव वालों को जब तक एक साथ रहेंगे तब तक वह चुड़ैल और जहरीला नाग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वे गांव वाले आग लिए आगों के साथ मसाल सारे पेड़ में लगा देते हैं, लालटेन जला देते हैं, और सारे गांव वाले एकत्रित होकर के बोलते हैं कि अरे हम लोगों को तो आज नहीं सोना है, क्योंकि आज हमारे तांत्रिक बाबा ने हम पूरे गांव वालों को सचेत कर दिया है कि तुम सब सोना नहीं, आज चुड़ैल और वह जहरीला नाग का आतंक होने वाला है तुम्हारे गांव पर, तो तुम सबको इससे खुद ही रक्षा करना पड़ेगा। अगर तुम सारे गांव वाले नहीं सोओगे आज रात, तो वे उनको लगेगा कि सारे गांवों में रात तो हुई ही नहीं है, और सारे गांव वाले तो अपने ही कामों में लगे हुए हैं। आखिरकार ये गांव वाले कब तक सोएंगे? जब तक नहीं सोएंगे तब तक हम लोग हमला भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन गांव वालों के पास तो आग की जली हुई मसाले रखे हुए हैं, और ये मसाले जो होते हैं वे हम सबको जला करके मार सकता है। इसलिए वे जहरीले नाग और चुड़ैल को ऐसा लगेगा, तभी वह आज रात तक तो वह नहीं ही आ पाएगी। लेकिन तुम सबको इन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए अगर छुटकारा चाहिए तो तुम गांव वालों सबको कल एक शिव मंदिर में जा कर के एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ में जले हुए विभूति से तुम्हें गांव के चारों तरफ एक रेखा खींचनी पड़ेगी, जिससे वह रेखा के पार वह चुड़ैल और जहरीला नाग नहीं आ पाएगा, क्योंकि यह एक शिव जी के द्वारा मंत्र किए हुए विभूति होंगे। इन्हें वह नकारात्मक सोच वाले चुड़ैल और नाग कभी नहीं इस रेखा को पार कर पाएंगे। और खबरदार गांव वालों,
तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम्हें हर बार जाकर के यह चेक करना पड़ेगा कि यह रेखा मिटी तो नहीं है। अगर मिटी होगी तो तुम गांव वालों सबको दिन में ही पुनः वह रेखा को खींच लेना होगा, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी घटना तुम्हारे गांव में हो सकती है। तभी गांव वाले ने आपस में यह बात बोलते हुए कहा कि हमारे तांत्रिक बाबा ने हमें तो बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो क्यों ना हम सारे गांव वाले कल एक शिव मंदिर के पास जाएं और एक बड़ा सा यज्ञ और अनुष्ठान करें और उसी अनुष्ठान में विभूति ले कर के शाम के समय में गांव के चारों ओर एक रेखा खींच दी जाए और उस रेखा से के पार वह नाग और चुड़ैल कभी नहीं आ पाए। तभी सारे गांव वाले बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। आखिर गांवों की रक्षा तो हम सारे गांव वालों के हाथ में है और हमारे ऊपर तो शिव जी का आशीर्वाद है, तो यह चुड़ैल और नाग कुछ नहीं कर पाएगा।